नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी एज नहीं पता, सवाल भी नहीं पता, बट इनका ये था कि ओवरऑल एनालिसिस कर दिए, जो आपको हाथ में देखिए सब कुछ बताइएगा। चलिए दोस्तों, इनके पाम कल से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपके हाथ में देखूं तो ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा पाम है। इस पाम के अंदर ना मैं कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि जिस हाथ में जितनी ज्यादा रेखा होती है उतना ही दिक्कत परेशानी में रहता है, उतनी बड़ी सफलता मिलती है, उतना बड़ा संघर्ष रहता है। बट अगर आप इस हाथ में देखेंगे, सुंदर सी भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, जीवन रेखा, ये दो रेखाएं और ये रेखा, ये अगर इन 4 से 5 रेखाओं को हटा दिया जाए तो ये हाथ बिल्कुल क्लीन है। इस पर ना ही कोई राहु रेखा है, ना ही कोई क्रॉस का निशान है, ना ही कोई कट का निशान है, ना ही कोई रेखा बीच में से टूट रही है। जब इस प्रकार का हाथ होता है जिसमें ज्यादा रेखा होती ही नहीं है, अब मान के चलिए अगर इनके हाथ में यहाँ से 2-3 राहु रेखा जा रही होती, यहाँ से सूर्य रेखा होती, इसमें कट लग रहे होते, यहाँ पे अलग 2-3 क्रॉस होते, तो फिर दिक्कत ज्यादा होती। बट जैसे कि जितनी भी रेखाएं पूरी है, संपूर्ण दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी बहुत समस्याएं जो मुझे दिख रही है वो मैं आपको पूरी तरह क्लेरिफाई करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं आपकी शिक्षा रेखा के बारे में। देखिए, आपके हाथ में शिक्षा रेखा है। जब किसी भी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की शिक्षा रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति एक सब्जेक्ट पर डीप स्टडी करने वाले होते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी चीज का ज्ञान बहुत होता है। एक सब्जेक्ट पर मेहनत करेंगे और उसमें महारत हासिल करेंगे। ज्ञान आपके पास हर चीज का संपूर्ण रहेगा, ज्ञान की कोई कमी नहीं आएगी। जब आप बुढ़े होंगे तब आप अपने समाज में एक एक्सपीरियंस और एक समझदार व्यक्ति कहलाएंगे। आपकी उम्र से जो छोटे लोग होंगे आपको पूछ कर कार्य करा करेंगे। ऐसे व्यक्ति जब भी किसी को एडवाइस देते हैं, अच्छी एडवाइस देते हैं, आपकी एडवाइस पर अगर कोई चले तो वो बड़ी सफलता को अर्जित करेगा। इसके अलावा आप अगर टीचिंग में करियर बनना चाहते हैं, आपको टीचिंग में बड़ा लाभ मिलेगा। मैंने टीचिंग क्यों कहा, देखिए, ऐसे व्यक्ति को जैसी सफलता मिलती है वो ज्ञान के कारण मिलती है, अपने ज्ञान से प्रसिद्धि हासिल होती है। तो आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, आप लोगों को अच्छा मोटिवेट कर सकते हैं, आप लोगों के लिए एक अच्छे और बहुत बढ़िया पेड एडवाइजर यानी एडवाइजरी का अगर काम करना चाहे तो वो चलेगा। कंसल्टेशन का काम बहुत अच्छा चलेगा। किसी भी तरह के मीडिएटर हो सकते हैं, आप किसी भी तरह के ब्रोकर हो सकते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट ब्रोकर का कार्य भी अच्छा चलेगा। एजेंट बन सकते हैं, बीच का काम कर सकते हैं। अगर गाइडर जो होते हैं, पेड गाइडर, वो भी बन सकते हैं, लाभ मिलेगा। तो इस तरह के कार्य अच्छे चलेंगे, जहां आप लोगों को राह दिखाएंगे, जहां आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, वो चीज आपके हाथ में अच्छी चलेगी। ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ को एक सिस्टमेटिक वे में लेकर चलते हैं। यहाँ पर शनि पर देखें, शनि का क्षेत्र अच्छा है, मजबूत है, आलस नहीं देता। यहाँ पर भाग्य रेखा अच्छी है, बट यहाँ पर ये रेखा टूट गई। तो देखिए, जब रेखा शनि की रेखा टूटने लगे, ये टूटी नहीं है, यहीं तक है, ये बीच में रुक गई है। देखिए, शनि की रेखा बीच में जब रुक जाए तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को बुढ़ापे के अंदर पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ पैसा अच्छी अवस्था में आएगा, बट ऐसा नहीं होगा कि आप उसको बैठे बैठे कमाएंगे। भाग दौड़ बहुत होगी। ऐसे व्यक्ति के बुढ़ापे के अंदर भाग दौड़ रहती है। बुढ़ापे में पैसा कमाने के लिए यहाँ जाना, वहाँ जाना, वहाँ से यहाँ जाना, पूरा दिन ऐसा जाता है कि व्यक्ति को पता नहीं चलता है मैं कब कहाँ पर क्या कर रहा हूँ। आपाधापी वाला जीवन और बुढ़ापे में भाग दौड़ ज्यादा होती है। पैसा अच्छा आता है। गुरु का चित्र आपके हाथ में अच्छा है, यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा है, तो कहीं न कहीं आपको महत्वाकांक्षी ये रेखा बनाती है। ऐसे व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बहुत बड़ी मेहनत कर सकते हैं। ये आपको जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाएगी, आपके जीवन में आपके पैसे कमाने के तरीके बढ़ते चले जाएंगे, आय का स्रोत अच्छा जाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होता है। ऐसे व्यक्ति का कभी भी किसी भी तरीके से समाज में नाम खराब नहीं होता। अगर आपका बुरा समय भी आएगा तो आपके पड़ोसी तक को पता नहीं चलेगा कि बुरा समय कब आया, कब चला गया। महत्वाकांक्षी बनाती है, मेहनत करने के लिए मोटिवेशन देती है रेखा, और बुरा समय में नाम खराब नहीं होने देती, और उम्र के साथ साथ अच्छा व्यक्ति ग्रोथ करता है। सूर्य पर देखिए, फोर का साइन जब सूर्य पर हो तो ऐसा व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी संघर्ष कर ले, कितनी भी समस्या में पड़ जाए, बट अंततः सफल हो जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति संघर्ष करते हैं तो बहुत बड़ी सफलता को अर्जित करते हैं। आपके जीवन में जो आपकी सूर्य रेखा है बहुत अच्छी सुंदर है, फोर्क बना रही है लास्ट में आकर। फोर्क का मतलब ये है कि अगर संघर्ष 50 साल तक भी चला तो 50 साल के बाद भी ऐसी सफलता मिलेगी कि किसी ने नहीं देखी होगी बड़ी सफलता। इस तरह की सफलता के हाथ में योग बनते हैं। संघर्ष बड़ा होता है, अपार होता है, बट सफलता अच्छी मिलती है। बुद्ध बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बहुत सुंदर बुद्ध है। ये आपके जीवन में अगर आप अपनी हॉबीज, अपनी इंटरेस्ट, अपनी पसंदीदा चीज़ों पर काम करते हैं, मेहनत लगाते हैं और उनसे बिजनेस या फिर कोई कार्य करते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर धनुषाकार रेखा बन गई, समझदार व्यक्तित्व की ओर इशारा करती है। शुक्र पर 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा है, ये लंबे समय में इन्वेस्टमेंट से फायदा देगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा अपने जीवन में अच्छा मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर अगर आएंगे तो अंगूठे पर आड़ी रेखा अच्छी मौजूद है, ये आपको लॉजिक सेंस अच्छा देती है, आपकी तर्क वितर्क शक्ति मजबूत है। जब भी किसी से मुख से बहस होती है, आपकी मुंह के द्वारा यानी वाणी के द्वारा बहस होती है, तो उसमें आप अपने जीवन में जीत जाते हैं। अपने सामने वाले व्यक्ति पर ऐसे लॉजिक रख देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कभी कभी सोच में पड़ जाता है कि मेरे से
वाणी द्वारा बहस क्यों की? अंगूठा अच्छा है, मजबूत है, संतान सुख की भी रेखा है आपके हाथ में। यहाँ पर आएँगे तो यहाँ पे आपके हाथ में 1.5 रेखाएँ दिख रही है। देखिए ये रेखा अच्छी नहीं होती है, समझदारी ये आपके जीवन में दिक्कत आपको देने वाली रहेगी। ये आपको प्रॉब्लम्स में डाल सकती है, इसके उपाय मैं आपको दे दूँगा। अगर इसके अलावा अगर सुबह-सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में अगर भगवान का नाम जाप करते हैं, तो आज से आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। भाग्य रेखा देखेंगे, भाग्य रेखा अच्छी है, काफ़ी मजबूत है, यहाँ से निकल रही है पितरों का आशीर्वाद या फिर पास्ट लाइफ से कनेक्शन जाएगा। जो आपका भाग्य है उसमें कहीं न कहीं पिछले जन्म का कुछ न कुछ है, पास्ट लाइफ से कनेक्शन होता है और पिछले जन्म के पुण्य कार्यों से व्यक्ति अपने जीवन में इस जीवन में बहुत बड़ी सफलता को अर्जित करता है। पितरों का आशीर्वाद भी रेखा देती है। रेखा अच्छी और मजबूत है बट देखिए यहाँ पर हल्की पड़ी है, यहाँ से मजबूत थी, यहाँ भी मजबूत है बट यहाँ पर हल्की हो गई है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए जितनी मजबूती यहाँ पर है, जितनी मजबूती यहाँ पर है, इतनी मजबूती यहाँ पर नहीं है। तो कहीं न कहीं जैसे-जैसे आप अपने जीवन में 38वें वर्ष या फिर 40वें वर्ष के आस-पास आएँगे, वहाँ पर आपको दिक्कत रह सकती है क्योंकि उसके बाद जीवन में थोड़ी बहुत दिक्कत या फिर पैसे के लिए स्ट्रगल आ सकता है। बिज़नेस में दिक्कत आ सकती है या फिर जॉब में परेशानी आ सकती है। योग बन रहे हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया, समस्या में पड़ सकते हैं, पैसे के लिए स्ट्रगल आपको इस एज में आएगा ही आएगा। ओवरऑल अगर आपकी हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा अच्छी है, मजबूत है, गुरुदेव बृहस्पति तक जा रही है। देखिए गुरुदेव बृहस्पति तक जब हृदय रेखा जाती है, तो ऐसे व्यक्ति जितना ज़्यादा ब्राह्मण और भिक्षुकों की सेवा करते हैं, उतना ही आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला रहेगा। ऐसे व्यक्ति गिरकर उठने वाले होते हैं, नुकसान झेलकर अच्छी प्रगति करते हैं, ठोकर खाकर ठाकुर बनते हैं। ये इस बात को संकेत भी करता है कि व्यक्ति कहीं न कहीं अपने परिवार के आगे दब जाता है। परिवार में समस्या अगर आती है तो व्यक्ति उनसे पीपल, बरगद और नीम के पेड़ की सेवा आपके लिए ज़रूरी है। नीम के पेड़ का, पीपल के पेड़ का, बरगद के पेड़ का बीज ले आइए, कहीं मिट्टी में दबा दीजिए, जब से पौधा निकले उस पौधे की बच्चे की तरह सेवा कीजिए और उससे पेड़ बनाइए। जितना आप इन तीनों पेड़ों की सेवा करेंगे, उतना ही आपको भाग्योदय देखने को मिलने वाला रहेगा। हो सके तो ये कार्य मंदिर में कीजिएगा। मंदिर में अगर पीपल, नीम या बरगद के पेड़ की सेवा होती है, आपको लाभ मिलेगा। ब्राह्मण और भिक्षुओं की सेवा जितनी आप सोच सकते हैं उतनी कीजिए और गरीब बच्चों की अगर पढ़ाई में मदद करते हैं, एजुकेशन में मदद करते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। अगर ये कार्य करते हैं तो आपको समाज में अच्छा मान-सम्मान, धन-दौलत, वैभव, यश, कीर्ति, पावर, पोज़ीशन, अथॉरिटी सब कुछ मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर वी साइन भी कहीं न कहीं बना है, बुढ़ापे के लिए बहुत उपयुक्त साइन होता है। अच्छी पैसा देता है बुढ़ापे के अंदर। मस्तिष्क का यहाँ का ज्योति चली गई है। एक समय ऐसा आएगा मान सकते हैं 45 के बाद जब आप धार्मिक बनेंगे और धार्मिकता आपके जीवन में चरम सीमा पर बढ़ती चली जाएगी। आपके जीवन में एक धार्मिक व्यक्ति की ओर इशारा मुझे दिख रहा है, आप धार्मिक बनेंगे। धार्मिकता पे आपका ध्यान जाएगा, बुढ़ापे में धार्मिकता बहुत अच्छी होगी आपके अंदर। यदि आपके हाथ में जीवन रेखा दिख रही है, जीवन रेखा आपके हाथ में बहुत अच्छी, बहुत मजबूत है, बट समस्या कहाँ आ रही है? देखिए समस्या आ रही है यहाँ पर। यहाँ के बाद जीवन रेखा टूट चुकी है। जीवन रेखा कहाँ पर टूटी है? देखिए इस प्रकार चली सीधी मजबूत है, ये ऐसे जाना था इसको, बट ये यहाँ से आकर इस प्रकार रुक गई है, फिर यहाँ चली, यहाँ पर बीच में गैप आ गया है। देखिए जीवन रेखा का टूटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, आपको समस्या में डाल देगा। इसका एक मंत्र होता है, वो मंत्र मैं आपको दे दूँगा। अगर आप उस मंत्र को कम से कम 20 से 30 वर्ष तक डेली उसका जाप करते हैं, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। फिर ये रेखा जुड़ जाएगी। वो मंत्र मुझे व्हाट्सएप पर तुरंत लिख दीजिएगा वीडियो देखने के बाद ही कि उस मंत्र का मुझे मंत्र बता दीजिए। तो मैं आपको सारे उस मंत्र बता दूँगा, विधि बता दूँगा कैसे क्या करना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो मैंने आपके पाम कल्चर्स पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपके पाम की हालत क्या है? हृदय रेखा में कोई दिक्कत नहीं, मस्तिष्क मजबूत है, भाग्य रेखा केवल 40 के बाद कमज़ोर पड़ी है, 55 क्या 20 तक थोड़ी कमज़ोर है, उसके बाद फिर उठ गई है, लेकिन भाग्य रेखा मजबूत नहीं है और जीवन रेखा बुढ़ापे में आकर टूट गई है। तो इसके उपाय 2 उपाय मुझे ले लीजिएगा, व्हाट्सएप पर वीडियो देखने के तुरंत बाद लिख दीजिएगा कि आप मुझे भाग्य रेखा को मजबूत करने के और जीवन रेखा मेरी वापस से जुड़ जाए, ये लंबी हो जाए, इसके उपाय दे दीजिएगा, मैं आपको सारे डिटेल दे दूँगा। इसके अलावा अपना रिव्यू ज़रूर लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप एनालिसिस सैटिस्फाई नहीं है, जो भी सब बता दीजिएगा। कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है तो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लीजिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब दे देंगे। इसके अलावा उपाय मैं आपको जो दूँगा वो डेली और डेली हमेशा के लिए करने रहेंगे। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने 1-2 महीने उपाय किए बाद में छोड़ दिए, नहीं। अगर मैं आपसे 20 साल बाद पूछूँ कि आप उपाय डेली कर रहे हैं तो आपको हाँ ही बोलना रहेगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।